तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनएमएमएस परीक्षा के साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड फर्दर नोटिफिकेशन दे सकें। तो हमारा पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? वेयर इज़ द हैबिटेट ऑफ माइक्रोब्स? तो माइक्रोब्स क्या होते हैं? वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो माइक्रोस्कोप के माध्यम से इनको हम देखते हैं। तो जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो चारों तरफ मौजूद होते हैं, एवरीवेयर मौजूद होते हैं। वो वायु में भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं, पानी में भी होते हैं, और कहाँ भी होते हैं? जीवित वस्तुओं में भी होते हैं। तो उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? तो हमको बताना है कि कौन सा रोग जो होता है मच्छर के माध्यम से फैलता है। तो मलेरिया रोग जो है, मलेरिया वो क्या होता है? मच्छर के माध्यम से फैलता है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न है, बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक है? विच माइक्रोब्स हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल? बायोडीजल के निर्माण में जो है कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक है? वो है जीवाणु। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो क्या होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है, और माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? ऑस्ट्रिच की एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। अपना अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं? तो फ्रेंड्स, कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं? तो कोशिका के न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक में क्या होते हैं? गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न है, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव के रूप में होती है? तो फ्रेंड्स, किस धातु की जो फिजिकल स्टेट होता है, फिजिकल फॉर्म होता है, क्या होता है? लिक्विड होता है। तो फ्रेंड्स, जो मरकरी अर्थात पारा है, उसका फिजिकल स्टेट क्या होता है? लिक्विड होता है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? एक्सरे में किस धातु का हम लोग प्रयोग करते हैं? हाँ, तो फ्रेंड्स, एक्सरे में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? एक्सरे में लेड का प्रयोग किया जाता है। एक्सरे के में हम लोग लेड मेटल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज? मेटल का वैसा प्रॉपर्टी जिसके माध्यम से हम लोग उसको क्या करते हैं? पीट कर चादर के फॉर्म में बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता, मेलिएबिलिटी। और डक्टिलिटी के माध्यम से उसको हम लोग तार के रूप में बदलते हैं। तार से डक्टिलिटी, और चादर से क्या हो जाएगा? मेलिएबिलिटी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ दिस मेटल इज लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? हीट का क्या होता है? कम से कम चालक कौन है? कौन सा धातु है? तो हीट का जो सबसे कम चालक है वो क्या है? पारा है, लेड है। इस पारा है जिसे हम लोग इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स, जो क्या है? डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसमें क्या होता है? कोई भी क्या होता है? आयन नहीं होता। तो डिस्टिल्ड वाटर जो है क्या है? विद्युत का कुचालक है, बैड कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल और ए मेटल? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंटरनल फर्टिलाइजेशन? निम्नलिखित में से किनमें आंतरिक जनन होता है? तो किनमें आंतरिक जनन होता है?
हेन अर्थात मुर्गी में क्या होता है, आंतरिक जनन होता है। अपना क्वेश्चन नंबर 14 है, हाइड्रा में जनन विधि है, हाइड्रा में कौन सा जनन विधि है? तो फ्रेंड्स हाइड्रा में जो है क्या काम करता है, बर्डिंग काम करता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है? क्या होता है जब विद द इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, घटता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स दाब का मात्रक क्या है, पास्कल। पास्कल है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, ये गलती है, पास्कल हो जाएगा, ऑप्शन है। और फोर्स का पूछे तो क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बलों में से कौन सा संपर्कित बल है या अर्थात कांटेक्ट फोर्स है? तो कौन कांटेक्ट फोर्स है? फ्रेंड्स फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अदहनशील है, नॉन कम्बस्टिबल है? तो यहाँ पे ऑप्शन है लकड़ी है, कोयला भी है, पेट्रोल भी है, पत्थर इस अर्थात स्टोन क्या है, नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है, द न्यूट्रिएंट फॉर कंबशन ऑफ सब्सटेंस इज, वो क्या है? किसी भी सब्सटेंस के दहन में किसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ ए फ्लेम, किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग क्या कहलाता है, कौन सा भाग होता है? तो सबसे बाहरी वाला भाग होता है वो क्या होता है, सबसे गर्म भाग होता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टू क्रोमोसोम्स कंबाइन टू फॉर्म ए मेल चाइल्ड? तो देखिए मेल चाइल्ड के लिए क्या होगा, एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है मेल के लिए, और फीमेल के लिए एक्स एक्स होता है। तो मेल चाइल्ड बोल रहा है, तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, हमारा एक्स वाई सही हो जाएगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड? एड्स डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं, 1 दिसंबर को हम लोग एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव का सामान्य अवधि क्या होता है? व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन? तो लगभग कितने दिनों का होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, लगभग 28 दिनों का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समतल दर्पण में से बना प्रतिबिंब होता है, तो फ्रेंड जो सर्म प्लेन मिरर से बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, वर्चुअल होता है। 25वां प्रश्न है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, द इंस्ट्रूमेंट विच कैन शो ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट ऑन द लाइन ऑफ साइट, वो कौन सा डिवाइस होता है, वो होता है फ्रेंड्स पेरिस्कोप। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। 26वां प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें को कौन नियंत्रित करता है? तो फ्रेंड्स विच कंट्रोल लाइट रेज इंटरिंग द आई, कौन कंट्रोल करता है? तो फ्रेंड्स कॉर्निया कंट्रोल करता है। 27वां प्रश्न है, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई करने वाली फसल क्या कहलाती है? तो वर्षा ऋतु में हम लोग किस फसल को बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं खरीफ फसल को। खरीफ फसल को हम लोग वर्षा ऋतु में बोते हैं और अक्टूबर से दिसंबर के बीच हम लोग काट लेते हैं। 28वां प्रश्न है, स्वपोषी का उदाहरण है, स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉफ, जो अपना खाना खुद बनाता है, अमरूद का पौधा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप सभी ऐसे ही प्रश्नों के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ये आपके एग्जाम के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न हैं। द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स इज डन बाई हार्वेस्टर मशीन, हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की क्या बोलते हैं, किसके माध्यम से क्या की जाती है, क्या की जाती है? तो हार्वेस्टिंग की जाती है, कटाई की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो जो सबसे दूर का ग्रह है वो कौन है, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए।
और जो अगला क्वेश्चन है, खगोलीय पिंडों में दूरी की इकाई किस में मापते हैं हम लोग, उसको हम लोग लाइट ईयर में मापते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसे ही अपने एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।